नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे गांव के उस पीपल की छांव की और उस भगवान की जिस भगवान की बदौलत आज हम सब जिंदा हैं। हम बात उन्हीं की कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से उस बंजर भूमि को जोता, बोया और उसमें फसलें उगाई और हमारे लिए अन्न की व्यवस्था की। वही भगवान जिनको आप किसान कहते हैं। किसान आज पूरे भारत की कमर बने हुए हैं। पूरा देश लॉकडाउन पे चल रहा है। समझिए, सोचिए, यदि किसान भी अपने अपने घरों में रहने लगे तो आप कहाँ से खाएंगे। हम लोग किसानों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसानों को हम लोग वो सम्मान नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। अभी कोई कंपनियां नहीं चल रही हैं, अभी कोई कारखाने नहीं चल रहे हैं, लेकिन किसान जो हमारा भगवान, वास्तविक भगवान है, अन्न आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों से यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे वास्तविक किसान भगवान है। और प्रकृति हमेशा बदला लेती है। यदि आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भुगतान तो आपको करना ही है, चाहे वो किसी हाल में करें। अभी देख लीजिए, मानवीय क्रियाकलापों की देन है ये कोरोना वायरस। आप और हम लोगों ने मिलके अपनी धरती से, अपनी प्रकृति से इतना छेड़छाड़ किया। आज इसका परिणाम आपके सामने पूरा देश भुगत रहा है। इस चीज़ को पूरा देश, पूरा विश्व इस वायरस की चपेट में आ चुका है और दो देश आपस में लड़ रहे हैं। वाद संवाद चल रहा है। कोई कह रहा है कोरोना वायरस प्राकृतिक है, कोई कह रहा है कोरोना वायरस मानवीय क्रियाकलापों की देन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खुलासा तब जापानी प्रोफेसर डॉक्टर टास्कू होंजो कोरोना के बारे में जो कहते हैं वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर टास्कू होंजो फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 40 साल तक जीव जंतुओं पर अध्ययन किया है और उनका कहना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया के हर देश में अलग अलग तापमान होता है। यदि कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देशों में, जहाँ चीन जैसा ही तापमान है, वही दबंगई मचाता। अर्थात स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जिस तरह से यह फैल रहा है, उसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में भी फैल रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर टास्कू होंजो का कहना है कि यदि यह प्राकृतिक होता तो हर जगह एक ही कंडीशन में नहीं फैलता, अर्थात कोरोना वायरस आर्टिफिशियल है। जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर टास्कू होंजो का कहना है कि कोरोना वायरस कृत्रिम रूप से बनाया गया है। यह बहुत बड़ा खुलासा है। प्रोफेसर टास्कू होंजो की बातें हम इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। मेरे पीछे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये छोटे जीव मधुमक्खियाँ जिनको बोलते हैं। ये मधुमक्खियाँ इतने शांत प्रजाति के जीव हैं कि आपको बिना डिस्टर्ब किए कुछ नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं जो ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये फूलों से कैसे रस ले जाकर अपने छत्तों में इकट्ठा करते हैं और शहद का निर्माण करते हैं, ताकि प्रजनन के समय जो उनके बच्चे हों उसको खा के उनकी अगली पीढ़ी पैदा हो सके। अगर इसको हम छेड़छाड़ करते हैं तो यही मधुमक्खियाँ चुन चुन के दौड़ा दौड़ा के काटती हैं और जिन लोगों ने इनको परेशान किया होता है, अक्सर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, निशाना करती हैं। लेकिन प्रकृति तो सबके लिए समान होती है। प्रकृति सबके लिए अन्न समान रूप से देती है, धूप समान रूप से देती है, छाया सामान्य रूप से देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती। तो प्रकृति, अगर छेड़छाड़ करेंगे आप प्रकृति से, तो प्रकृति तो सबको एक साथ दंड देगी, जो आज हम सब भुगत रहे हैं। कोरोना वायरस एक इन्हीं परिणामों की देन है, मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है, जैसा हमें लगता है। और प्रोफेसर और अन्य विद्वान लोगों ने बताया कि यह मानवीय क्रियाकलापों की देन है। यदि यह वायरस प्राकृतिक होता तो इसकी घटनाएं दूसरे स्तर पे होती, लेकिन जिस तरह से ये हो रही हैं, आप समझ सकते हैं यह क्या चल रहा है। यह पूरी तरह से इंसानों की छेड़छाड़ का नतीजा है। और अब से भी अगर इंसान संभल जाए, प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद कर दे, तो हो सकता है इन्हीं खूबसूरत फूलों की तरह आपका और सबका जीवन होगा और आप सभी अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। कोई किसी से दुखी नहीं होगा और प्रकृति हमेशा चाहती है देना। आप जितना ले सकते हैं लीजिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।